मित्रों, पवन पुत्र हनुमान, जिन्हें सबसे बड़े राम भक्त के रूप में जाना और पूजा जाता है। वैसे तो हमारे हिंदू शास्त्रों में भगवान हनुमान से जुड़ी कई मान्यता है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उस मान्यता की जो बजरंगबली के ब्रह्मचर्य धर्म से जुड़ी है। हम बचपन से ही यही सुनते आए हैं कि भगवान हनुमान बाल ब्रह्मचारी थे और उन्होंने कभी विवाह नहीं किया था। लेकिन मित्रों, यह केवल आधा सत्य है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में हनुमान जी के विवाहित होने का उल्लेख मिलता है। मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम मिलकर यह जानेंगे कि आखिर भगवान हनुमान का विवाह किससे और क्यों हुआ था। मित्रों, भगवान हनुमान अपने भक्तों पर आने वाले सभी कष्टों को हर लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान हनुमान बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है, जिन्हें भक्त मंगलवार को पूजा के बाद अमृतवाणी और श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रसन्न करते हैं। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि पराशर संहिता में मिलने वाली एक कथा के अनुसार हनुमान जी का विवाह हुआ था, लेकिन फिर भी वो हमेशा ब्रह्मचारी ही रहे। दरअसल पराशर संहिता में उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी सूर्य देवता के शिष्य थे, जो सूर्य देव से उनकी 9 विधाओं का ज्ञान लेना चाहते थे। सूर्य देव ने बजरंगबली को 9 में से 5 विधाओं का ज्ञान तो दे दिया, लेकिन बाकी की बची विद्याओं का ज्ञान भगवान हनुमान को देने में असमर्थ थे, क्योंकि इन विधाओं का ज्ञान सूर्य देव सिर्फ उन्हीं शिष्यों को दे सकते थे जो विवाहित थे। ऐसे में सूर्य देव ने भगवान हनुमान के आगे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। पहले तो भगवान हनुमान नहीं माने, लेकिन फिर पूर्ण विधाओं का ज्ञान लेने के लिए वह अपने गुरु के इस प्रस्ताव को मान गए। इसके बाद हनुमान जी के विवाह के लिए योग्य कन्या की तलाश शुरू हुई, जो पूरी हुई सूर्य देव की पुत्री सुवर्चला पर जाकर सूर्य देव ने भगवान हनुमान से कहा कि सुवर्चला परम तपस्वी और तेजस्वी है और इसका तेज तुम सहन नहीं कर सकते। सुवर्चला से विवाह के बाद तुम इस योग्य हो जाओगे कि शेष 4 दिव्य विधाओं का ज्ञान प्राप्त कर सको। सूर्य देव ने भगवान हनुमान को यह भी बताया कि सुवर्चला के विवाह के बाद भी तुम सदैव बाल ब्रह्मचारी रहोगे, क्योंकि विवाह के बाद सुवर्चला तपस्या में पुनः लीन हो जाएगी। यह सब जानने के बाद भगवान हनुमान विवाह के लिए तैयार हो गए और इस तरह सूर्य देव ने हनुमान जी और सुवर्चला का विवाह करवा दिया। विवाह के बाद सुवर्चला पुनः तपस्या में लीन हो गई और हनुमान जी ने अपने गुरुदेव से शेष 4 विधाओं का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया और इस प्रकार विवाह के बाद भी हनुमान जी सदैव ब्रह्मचारी बने रहे। मित्रों, इसके अलावा हनुमान जी के दूसरे विवाह का उल्लेख पौंचर्यु से प्राप्त होता है। पौंचर्यु के अनुसार रावण और वरुण देव के बीच हुए युद्ध में हनुमान जी ने वरुण देव की तरफ से रावण से युद्ध किया था। परिणाम स्वरूप इस युद्ध में रावण की हार हुई थी और युद्ध में हारने के बाद रावण ने अपनी दुहिता अनंत कुष्मा का विवाह पवन पुत्र से कर दिया था। हालांकि इस विवाह के बाद भी भगवान हनुमान ने कभी भी वैवाहिक जीवन नहीं जिया और वे सदैव ही भगवान राम की पूजा में ही लीन रहे। मित्रों, इसके अलावा इस महाकाव्य में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि जब वरुण देव और रावण के बीच युद्ध हो रहा था, तब हनुमान जी के विजयी होने पर वरुण देव अत्यधिक प्रसन्न हुए थे और इस विजय से प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह हनुमान जी से कर दिया था। मित्रों, हनुमान जी ने भले ही विशिष्ट परिस्थितियों के तहत यह तीनों विवाह किए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी पत्नियों के साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत नहीं किया और वह आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे। और यही कारण है कि विवाह होने के बाद भी भगवान हनुमान को ब्रह्मचारी के रूप में ही पूजा जाता है। यही नहीं, आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर भी है।
इस मंदिर में हनुमान जी के साथ उनकी पत्नी और सूर्य देव की पुत्री सुवर्चला की मूर्ति रखी है। मान्यता है कि इस मंदिर में जो भक्त हनुमान जी और उनकी पत्नी के दर्शन करता है, उनके वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर हो जाती है और पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है। मित्रों, यह तो थी भगवान हनुमान और उनके विवाह की बात। अच्छा, क्या आप यह जानते हैं कि भगवान हनुमान एक पुत्र के भी पिता है? अब प्रश्न यह उठता है कि जब पवन पुत्र कभी अपनी पत्नी के साथ रहे ही नहीं, तो फिर वे पिता कैसे बने? तो मित्रों, इस प्रश्न का जवाब वाल्मीकि रामायण में मिलता है, जिसके अनुसार हनुमान जी जब लंका दहन कर रहे थे, तब लंका नगरी से उठने वाली ज्वाला की तेज आंच से हनुमान जी को पसीना आने लगा और जब पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए वह समुद्र में पहुंचे, तब उनके शरीर से टपकी पसीने की बूंद को एक मछली ने अपने मुख में ले लिया। इससे मछली गर्भवती हो गई, जिसके बाद उसने वानर रूपी मानव को जन्म दिया, जिसे बाद में रावण के भाई अहिरावण में पाताल लोक का द्वारपाल बनाया था। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि भगवान हनुमान को विवाहित होने के बाद भी ब्रह्मचारी रूप में क्यों पूजा जाता है। मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय श्री हनुमान।